हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक ब्लॉक ऑफ मास 4 kg किसी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट में है। अगर उस ब्लॉक के ऊपर एक जेट ऑफ वाटर से हिट किया जाता है जिस वाटर का रेट 2 kg पर सेकेंड है एंड उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन उस ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन को हमने डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ, उसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, उसको हिट किया जाता है जेट ऑफ वाटर से कुछ इस तरह से। सिंस ये जेट ऑफ वाटर उसका मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, सो उसके लिए फोर्स वेरिएबल मास सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस जेट ऑफ वाटर की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स ड्यू टू जेट ऑफ वाटर, उसके लिए मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। उस जेट ऑफ वाटर में मास चेंज कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो अगर इस मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो फोर्स मिल जाएगा। सो dp by dt, मास वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट, सो v एज कांस्टेंट बाहर, मास का डेरिवेटिव dm by dt। इसी dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोर्स बोल सकते हैं f। अब ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स उस ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है जो उस ब्लॉक को एक्सेलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यही सेम फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के इक्वल हो जाएगा। सो mass of block times acceleration should equals to v times dm by dt। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी v times dm by dt डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक। अब सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन था, dm by dt 2, मास ऑफ ब्लॉक 4, so 2 into 10 20 divide by 4 5, so acceleration of block 5 meter per second square, so option 1 is correct।